दोस्तों, एक बार फिर से चांदनी भी जैसा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, वो है तोहफा। तो तोहफा क्या मिला है? तो तोहफा हम लोग को मिला है, मैं नहीं दिखाऊंगा, दिवाली का बोनस। तो रेलवे की तरफ से मिला है दिवाली का बोनस। तो आपको बताएंगे इसके बारे में कि बोनस क्या होता है, कैसे मिलता है हम लोग को और कितना मिलता है, कितने दिन का मिलता है। तो चलिए, बोनस तो ऐसे सब जैसे छोटी बड़ी कंपनी भी होती है ना, प्राइवेट, हाँ प्राइवेट कंपनी भी होती है, वो लोग भी जैसे एक साल का जो है, जैसे एक साल का जो भी मतलब उसमें फायदा उनके कटअप ऐसा करते हैं उसी हाँ, जैसे अब कोई कंपनी है तो कंपनी का कितना फायदा हुआ एक साल में, तो वो अपने कर्मचारी को छोटा छोटा वो करके इसे बांट देते हैं। तो कर्मचारी को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अच्छे मन से मेहनत करे, क्या फिर से मतलब लगन से मेहनत करे, इसलिए बोनस दिया जाता है कि भाई एक साल में हमको इतना, जैसे कि नौकरी है तो कंटिन्यू मतलब करे, अच्छे ढंग से करे ताकि उसमें मोटिवेट मिले। तो वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां भी है, जो भी है अपने अपने हिसाब से बोनस देती है। तो उसी तरह से रेलवे भी हम लोग को बोनस दी है, और जो भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी बोनस देती रहती है जितना होता है उस हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे बोनस के ऊपर। तो बोनस की फाइनली आज घोषणा हो गया है, और कल परसों में, कल सुबह में। और ये बोनस दिवाली, हर दिवाली पे मिलती है, लेकिन सरकारी में क्या है कि ये बोनस दिवाली से पहले, दशहरे में ही मिल जाती है। अपने नवरात्र स्टार्ट होते हैं ना, उसके 2 दिन बाद ही दे, दशहरा से पहले और नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, जैसे आज घोषणा हुआ, 10 दिन के अंदर में ही दे देते हैं। आज घोषणा हुआ है और कल अकाउंट में, जैसे कि आपको दिवाली के लिए कोई भी शॉपिंग करना है तो उससे और ये पहले ही से तैयार है कि बोनस आ रहा है, भाई मेरा क्या शॉपिंग होगा, मेरा क्या शॉपिंग होगा। तो इसीलिए सरकार इसीलिए पहले बोनस देते हैं कि आप दिवाली का शॉपिंग अच्छे से कर सके। अच्छा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो ये पहले से तैयार बैठी है कि भाई बोनस आएगा, बोनस आएगा। तो चलिए, हो गया बोनस। तो राज्य सरकार उससे भी हो या छोटी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी है, सब अपने अपने मतलब कर्मचारी को है ना मोटिवेट करने के लिए कि अच्छे तरह से वर्क करे, इस हिसाब से मतलब है ना वो देती है बोनस। और गवर्नमेंट है, रेलवे हम लोग को है, तो रेलवे भी हम लोग को देती है। तो किस किस को देती है? तो वो देती है सिर्फ ग्रुप डी और ग्रुप सी कर्मचारी को। बाकी चूंकि अलग और राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और राजपत्रित पदाधिकारी वो हो गया जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आते हैं, तो उनको ये नहीं दिया जाता है। ये मिलता है माइनली क्या है, जैसे हम लोग वर्क करते हैं इधर, तो वर्क करते हैं तो इनका जो इनकम होता है उस हिसाब से गवर्नमेंट मतलब दे दी है। और इसका मतलब जैसे PLB होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है। तो ये है मतलब एक साल में जितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से बोनस मतलब बोनस के रूप में देते हैं। तो और आपको बता दूं कि चलिए बोनस कितना मिलता है, कितना मिलता है, और एक साल में ही मिलता है। हाँ, एक साल में एक बार मिलता है। तो बोनस कितना मिलता है आज वो बताएंगे। और ग्रुप डी ग्रुप सी दोनों का एक जैसे ही मिलता है, सबको सेम। ऐसा नहीं कि जैसे किसी का बेसिक 80,000 है, 60,000 है, 70,000 या 30,000 है, या मान लीजिए जो नए लगते हैं उसको 18,000 बेसिक है, तो उस हिसाब से कम मिले, तो वो नहीं है, सबको बराबर से लेकर मतलब जिसको 18,000 20,000 मतलब स्टार्टिंग है, या तो 80,000 तक है, चाहे 1 लाख है, 1.5 लाख, जो भी जिसका पेमेंट है, लेकिन सबको बराबर मिलता है। बोनस बराबर ही मिलता है। वो मिलता है 17,951 रुपया, 17,951 रुपया मिलता है। तो प्रॉपर मान के चलिए 18,000, 50 रुपया कम है, 18,000 रुपया 18,000 मिलता है। और चलिए ये बता दें कि आप जब ड्यूटी करेंगे, कोई भी है, सरकारी मतलब कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, जो भी हो, जब आप ड्यूटी करेंगे तभी पेमेंट देगा, ड्यूटी करेंगे तो पेमेंट नहीं देगा। तो इसमें क्या है, रेलवे में है जैसे आप छुट्टी अगर में है, जो भी है 10 दिन 20 दिन 30 दिन का छुट्टी पे है, तो उसका पेमेंट मिलेगा। जैसे कि इसमें होता है ना 1 साल का 6 महीने का इतना छुट्टी है, उस छुट्टी के अंदर आप है तो मिलेगा। अगर उस छुट्टी के बाद अगर नहीं, जैसे अब्सेंट हो जाते हैं आप, जैसे बिना बोले बिना बताए, नहीं अब्सेंट जैसे हो जाते हैं ना, तो अब्सेंट का पैसा जितना है बोनस वो काट लिया जाता है। अब्सेंट का बोनस नहीं मिलता है। सिक में है, रेलवे सिक में है तो उसका मिलेगा, प्राइवेट सिक में है तो नहीं मिलता है। और अब्सेंट का मतलब जो जितना दिन अब्सेंट रहेंगे 1 साल में, उसका काट लिया जाता है। और ये मिलता है कैसे, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ड्यूटी करेंगे तो उसका मिलता है। और ये पिछले साल का मिलता है। जैसे मान लीजिए ये 22 है, तो 22 में हमने 2021 में
एक अप्रैल से लेके और 2022 में 31 मार्च तक हम ड्यूटी किए हैं उसका अभी मिल रहा है, ठीक है। और फिर ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ड्यूटी करेंगे तो उसका अगले साल मिलेगा। तो ये है कि पिछले साल आपने जितने ड्यूटी किए हैं उसके हिसाब से वो आगे साल देते हैं। ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप मई जून में ज्वाइन करते हैं और सोचेंगे कि जैसे दीपावली दशहरा के टाइम में बोनस मिल जाए, तो वो नहीं मिलता है। एक साल पहले, एक साल पीछे जो ड्यूटी किए हैं ना उसके हिसाब से मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ कि 78 दिन का बोनस मिलता है। तो मान लीजिए 78 दिन का किसी का बेसिक 30,000 है, 40,000 है, 80,000 है, उसको अगर 78 दिन का बोनस दिया जाए एक दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से तो कितना हो जाएगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो वो 78 दिन होता है, 78 दिन का सही में मिलता है, लेकिन वो कैलकुलेशन होता है जैसे PLB होता है, यानी प्रोबेबिलिटी लिंक बोनस होता है। तो वो क्या होता है, जैसे वो 30 दिन का मंथ होता है ना, तो उसको 7,000 से कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे एक मंथ में 7,000 रुपए का कैलकुलेशन किया जाता है। तो मान लीजिए आप एक साल में है 7,000 से कैलकुलेशन 84,000 हो गया। और 84,000 को 365 दिन होता है एक साल में ना, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 300 कुछ, तो 84,000 को 365 से डिवाइड करेंगे तो 230 रुपया 14 पैसा ऐसे ही कुछ आता है। तो उसको मान लीजिए कि आप 78 दिन से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 78 दिन का देता है, तो 78 दिन का देता है तो वही 17,951 रुपया एप्रोक्स होता है। तो रेलवे में बोनस का कैलकुलेशन जो है ना इस हिसाब से किया जाता है, देख लीजिए आप लोग, ऐसा ही होता है। मतलब वही होता है, जैसे भी हो वही मिलता है। 17,951 रुपया मतलब 78 दिन का। ये समझ गए कि 7,000 रुपया 30 दिन का मतलब होता है, और 30 दिन के हिसाब से एक साल का 84,000 रुपया हो, फिर उसको 365 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद एक महीने का आपको एक दिन का हो गया 230 रुपया 14 पैसा। तो उसको जो है ना 78 दिन का मिलता है, तो 78 दिन से मतलब गुना करेंगे तो वो है आपको 17,951 रुपया देता है। तो इस हिसाब से है ना, मतलब 17,951 रुपया मिलता है, हाँ बोनस के रूप में मिलता है। और जो है ये तो पिछले साल का मिलता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि 78 दिन होता है, लेकिन 78 दिन का कैसे होता है, क्योंकि 7,000 से कैलकुलेशन होता है। और अगर सबको 78 दिन के मिले तो मान लीजिए हमारा कम है तनख्वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कम है तो हमें कम मिलेगा। अगर जिसको 80,000 है, 1 लाख है, तो उनको तो ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो सबको बराबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनके 78 दिन के हिसाब से, उनके तनख्वाह के हिसाब से नहीं मिलता है, ये तो अलग ही हिसाब से मिलता है। और लमसम रेलवे में अभी 11 लाख कर्मचारी है ग्रुप सी और ग्रुप डी के, तो सभी को बोनस मिल जाएगा, और सभी को बराबर 17,900 मतलब वही जो जैसे अब्सेंट जो है ना उनको उतना दिन का काट दिया जाएगा। जैसे एक दिन का 230 रुपया है ना, तो जितना दिन वो अब्सेंट है उस हिसाब से उतना दिन का वो काट देंगे, ठीक है। और जो बचेगा उसको देते हैं, ऐसे सिर्फ अब्सेंट का जो है ना, अब्सेंट का नहीं मिलता है। बाकी बात अब सिक पे है या छुट्टी पे है तो छुट्टी का फुल मिलता है, और अब्सेंट का जितना दिन अब्सेंट रहेंगे उसको 230 रुपया एक दिन का बनता है, तो उस हिसाब से उसको काट के और उसको जितना दिन अब्सेंट है उतना दिन से मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वो कट जाते हैं और मिलता है। तो मान लीजिए आप जैसे अभी एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, और ज्वाइनिंग कराते मान लीजिए आपकी सितंबर अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर या जनवरी तक चली जाती है, जनवरी फरवरी तक आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मान लीजिए कि इस साल तो नहीं, अगर फिर मार्च से कंटिन्यू चालू करेंगे तो अगले साल 2023 में भी नहीं मिलेगा, 2024 में मिलेगा, 2024 में मिलेगा ना, 23 में भी नहीं मिलेगा, 24 मतलब इस साल आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर जैसे फरवरी में ज्वाइन करते हैं ना, तो फरवरी मतलब मार्च 31 मार्च तक जो भी बनेगा ना तो वो मिलता है। हालांकि हम लोग को नहीं मिला था 10-15 दिन का, जो कि हम लोग को हुआ था तो 15 दिन का नहीं मिला था। जैसे कि वो कुछ थोड़ा बहुत होए तो होए, नहीं तो जैसे कि इसमें चांस नहीं है। हम लोग को तो नहीं दिया था, जैसे 15-16 दिन का हुआ था ना, मार्च में हम 16 मार्च को ज्वाइन किए थे, तो 16 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक तो उतना दिन का नहीं दिया था। वो मिलता है जैसे चांस ही छोड़ दीजिए, सोचिए कि अगर अगले साल ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगले साल से स्टार्टेड होगा बोनस, ऐसे ही होगा। मतलब अब की बार नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, और ये मिलना मतलब मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है कि मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो तो सबको मिलता है, और आप लोग भी जल्दी आइए कि आप लोग का भी बोनस मिले, और आप लोग भी खूब सारा शॉपिंग करें। ये तो शॉपिंग के लिए पहले से बैठी हुई है, तैयार है जब आए तब। तो चलिए आज फाइनली आज घोषणा हो गया है, और आज कल हमारा बोनस कल या परसों में बोनस डाल दिया जाएगा, कंफर्म कल या परसों।
तो चलिए, ये वीडियो था आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और बोनस लेना है तो जल्दी वीडियो प्लीज अगर चैनल अच्छा लगे है तो रेलवे से रिलेटेड हम वीडियो डालते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मुझे भी आपको भी मोटिवेशन देते रहेंगे और मुझे भी मोटिवेट मिलता रहेगा। तो इसी तरह बनता रहेगा। और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं डालूं वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो कि बोनस के बारे में है। चलिए, अगले रिलेटेड वीडियो क्या है, आप लोग किस पे बनाऊं, मैं आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा। वैसे सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी से रिलेटेड 1-2 दिन में वीडियो हम डालने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।